तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजस्थान के लालसोट शहर से, ये जिला दौसा में पड़ता है। रात्रि विश्राम आज यहीं हैं। तो मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब। आज मुदगल साहब की एनिवर्सरी भी है। कौन सी एनिवर्सरी है साहब? 41वीं एनिवर्सरी है साहब मुदगल साहब को। और मैडम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब भी इनको आशीर्वाद दें ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान करवा सकें पंडित जी, और संघर्ष करें। और हमारे राजस्थान के कन्वीनर और प्रवक्ता आदरणीय ब्रजमोहन योगी साहब, और मास्टर जी हैं। मास्टर जी, नाम क्या है आपका? नारायण मीणा। और एमएलए के भी वो रहे जी जी, हरि नारायण मीणा साहब रिटायर्ड टीचर हैं, और आप यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़े हैं लालसोट से। और जीसीए के विक्टिम हैं साहब। वो ठग प्रीतम सिंह, कांग्रेस के विधायक ने इनको ठगा है। और ऐसे अकेले मास्टर जी नहीं हैं जो 80-90 वर्ष की उम्र में बहुत सारे साथियों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। हमारे सोनपाल मरमिट साहब भी 81 वर्ष के हैं, वो भी जीसीए के पीड़ित हैं। मूलचंद साहेब भी सीनियर सिटीजन हैं। और राजस्थान में तो साहब खास तौर से हम देख पा रहे हैं कि रिटायर्ड टीचर, ऑफिसर, बैंक कर्मी, पुलिस ऑफिसर, आर्मी पर्सन, तमाम लोगों के साथ ठगी हुई हैं। चाहे जीसीए ने की हों, चाहे आदर्श ने, चाहे नवजीवन ने, चाहे संजीवन ने, चाहे सहारा ने, चाहे पीएसीएल पल्स ने, समृद्धा ने, साईं प्रसाद ने, गरिमा ने, बहुत तरह की इस तरह की राजस्थान में ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन्होंने अपनी ठगी का शिकार खास तौर से रिटायर्ड पर्सन्स को बनाया है। और इनकी पीड़ा बड़ी विकट है दोस्तों। इस पीड़ा का निवारण करने के लिए ही हम आज यहाँ लालसोट आए हुए हैं। कल राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से जयपुर में हमारी मुलाकात होनी है, समय मिल गया है उनसे वार्ता करने का। और चूँकि राजस्थान में यहाँ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को समुचित रूप से लागू नहीं किया था, भुगतान पटलों की स्थापना नहीं करवाई थी, केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए यहाँ सहकार पोर्टल बना दिया गया था, और उसमें भी कोई प्रोसीडिंग अब तक ठीक से आरंभ नहीं हुई थी। तो कल हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर यही डिमांड करेंगे कि वो अन्य तो राजस्थान के नवनिर्वाचित नवनियुक्त सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग होगी एक, कि राजस्थान में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को समुचित रूप में लागू किया जाए, और राजस्थान के भी करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करने की व्यवस्था राजस्थान की नई भाजपा सरकार करे। जो गलती क्या जानबूझ के कांग्रेस सरकार ने यहाँ लंबित रखा था अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को, उस भूल को नई सरकार सुधारे और सभी साथियों को यहाँ पर राहत मिले। यही कल हमारी मांग रहेगी, यही प्रयास रहेगा। कल सुबह 9 से 11 बजे का समय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने का जयपुर में दिया है अपने आवास पर। वहीं पर वार्ता होगी मुख्यमंत्री जी के साथ। तो राजस्थान के जो भी साथी कल आना चाहें वो जयपुर मुख्यमंत्री जी के आवास पर आ सकते हैं। और साथ साथ राजस्थान के जो साथी जयपुर कल नहीं आ पा रहे हैं, केवल राजस्थान के नहीं, मैं तो कहता हूँ देश के तमाम साथियों को, जहाँ जहाँ भी अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है, वो जिलाधिकारियों के माध्यम से, एसडीएम साहिबान के माध्यम से, पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना कराने के लिए, इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना कराने के लिए और भुगतान आरंभ कराने के लिए कल ज्ञापन भेजें। और साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि हमने 30 जनवरी का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम रखा हुआ है,
और दिल्ली में भी वो कार्यक्रम करना है जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री जी का वाट्स एक्ट 2019 बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। धन्यवाद सभा है प्रधानमंत्री जी के नाम वो, उसमें भी मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि तमाम साथी देश के सभी ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 30 जनवरी को सुबह 11 बजे जंतर मंतर राजधानी नई दिल्ली में पधारें, ताकि प्रधानमंत्री जी को पता चल सके कि आप वास्तव में 42 करोड़ लोग हैं और अगर आपकी पीड़ा का अंत उन्होंने नहीं किया, आपका भुगतान नहीं किया, तो आप उनकी खिलाफत भी कर सकते हैं। ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वैसे तो उम्मीद ये है कि 30 जनवरी को देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को क्रियान्वित करने की, आप सबका भुगतान करवाने की घोषणा कर दी जाएगी और आम चुनाव से पूर्व आप सबका भुगतान हो जाएगा। लेकिन वो मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है दोस्तों, कि वो क्या बोलते हैं, गुरु वशिष्ठ से जब भरत जी पूछते हैं कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने भैया राम के युवराज का पद पर चयन करने का, विराजमान करने का शुभ मुहूर्त निकाला था और ये क्या हो गया कि भैया को बन जाना पड़ा, पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और अयोध्या जिस अवध में खुशियां मननी चाहिए थीं वो अयोध्या वीरान हो चुकी है, उजड़ चुकी है। तो गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को कहा था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। तो दोस्तों हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपका भुगतान हो जाएगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। लेकिन विधि ने, विधाता ने, परमात्मा ने क्या नियत कर रखा है ये तो वही जाने, न मैं जान सकता हूँ न कोई और जान सकता है। चूँकि जब त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी नहीं जान सके थे तो मुझे और आपको क्या पता कि विधाता ने क्या रचना रच रखी है। तो या तो आपका भुगतान होगा या जो अनुमान मैं लगाता हूँ क्रांति होगी दोस्तों, संपूर्ण क्रांति। तो दोनों में से जो भी हो, विधाता को जो भी मंजूर है वो होना है। लेकिन आप सबका ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप सब बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा लें, अपनी मेहनत की डूब चुकी रकम को वापस मांगें। चूँकि हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, और जब भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून बनाकर दे दिया है तो उस कानून के अनुपालना की, क्रियान्वयन की मांग उन साथियों को अवश्य करनी चाहिए जो किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, एजेंट हैं, एडवाइज़र हैं। चूँकि कहते हैं कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो अगर आप ही इस कानून के क्रियान्वयन की मांग नहीं करोगे, अपने भुगतान की मांग नहीं करोगे, तो किसी सरकार को क्या पड़ी है आपका भुगतान करने की। तो साथियों, अगर आप अपना भुगतान चाहते हो तो आपको भुगतान की मांग तो करनी पड़ेगी। भुगतान की मांग नहीं करोगे, उल जलूल बातें करते रहोगे, लोगों के बहकावे में आओगे, भ्रम का शिकार बनोगे, तो निश्चित रूप से भविष्य आपको ही दोषी ठहराएगा। तो आपका जीवन कलंकित ना हो, जो पैसा आपका डूबा है वो आपको वापस मिले, आपके परिवारों से जो सुख शांति छीन ली है ठगों ने वो वापस मिले, इसके लिए आप सबको भी हमारे साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। और चूँकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो इस अवसर पर नेताजी को याद करना बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक हो जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और बुनियाद का पत्थर बने थे हिंदुस्तान की आज़ादी में। तो ये जो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत
की स्थापना का स्वप्न है हमारा, या कहें लड़ाई है, वो भी किसी आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है दोस्तों, बल्कि मेरी दृष्टि में वो आज़ादी की लड़ाई से भी कहीं ज़्यादा कठिन संघर्ष है, कठिन लड़ाई है। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना और 42 करोड़ लोगों की मेहनत का पैसा उनको वापस दिलाना। तो इस कठिन लड़ाई को जब तक हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ नहीं लड़ेंगे, तब तक जीत बड़ी असंभव सी है दोस्तों। इसलिए अगर जीतना चाहते हो, भुगतान प्राप्त करना चाहते हो, तो भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को हथियार बनाकर इस बेईमान सिस्टम से और ठग साम्राज्य से लड़कर अपना अधिकार प्राप्त कर लो। तो मिलते हैं कल जयपुर से दोबारा से आप सबके साथ। जिन साथियों को हमारा वीडियो पसंद आए वो इसे शेयर ज़रूर कर दें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें साथियों। जय हिंद, जय भारत।